दोस्तों, ये जो शख्सियत है, इस आदमी के गाने सुन के रोमांस हमने किया है, एक रूहानियत महसूस की है। तो ये एक ऐसी आवाज़ है जो उस समय भी, मेरी जवानी में भी उतनी वो थी कि वो पूरी जनरेशन इनके गाने गुनगुना रही, आज भी वही हाल है। ये जो आवाज़ का जादू है ना, अद्भुत है। थैंक यू, शुक्रिया। और वहां पे लिफ्ट कराया है आपने, अब आप लिपस्टिक लगा रहे हैं और ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो ये पैराडाइम शिफ्ट है। तो इसका ग्रेट। तो इसको क्या कहेंगे, किस तरह से इसको देखा जाए? मैं अलग अलग किस्म के पंगे लेते रहता हूँ। बस देखिए, कभी कभी मेरे दिमाग में ये लफ्ज़ जो था लिपस्टिक का, वो बहुत अरसे से घूम रहा था। और बाकी बाकी शब्द क्या होंगे वो उस वक़्त मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे इतना ये ट्यून मेरे अंदर से कॉन्स्टेंटली चल रही थी। लिपस्टिक लगा के डा 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 लिप, यू नो, दैट वाज इट। एंड फिर मैंने ये सोचा कि लिपस्टिक जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में सब मेकअप की जो अलग अलग किस्म की जो चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है। क्योंकि लोग होंठों पे तो लगाते ही हैं, कभी कभी ब्लश के लिए भी उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी अगर टीका चाहिए होता है तो टीके से भी काम बिंदी भी लग जाती है उससे, और कभी कभी अगर सिंदूर का भी अगर ना हो तो वो लिपस्टिक से काम लगा देते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी अच्छा, फिर यू नो इट ऑल्सो is a kind of a confidence builder in the sense कि अगर आप अचानक मुंह उठा के आप कहते हैं चलो कहीं बाहर चलते हैं, तो अक्सर लड़कियां या औरतें वो कहती अच्छा एक से मैं लिपस्टिक लगा के आता हूँ, और कुछ नहीं। ये नहीं कि एक से मैं फाउंडेशन लगा के आती हूँ ना, इट्स लिपस्टिक। तो यू नो इट इज़ सच अ इनक्रेडिबल टूल, इट्स सच अ यू नो इम्पोर्टेंट पार्ट। अच्छा, हम मर्द जो हैं, हम सिर्फ एक हाँ वो एग्जैक्टली हम जो है मैं कंघी मार के आता हूँ या फिर और मैं हाथों के साथ और हम निकल पड़ते हैं, यू नो। लेकिन इनका ये एक ख़ास एक है कि और कुछ नहीं, तो बस लिपस्टिक लगा के वो ना, यू नो, यू आर रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड, यू नो। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि एक ऐसा गाना बनाना चाहिए, मेरे अंदर से आ रहा था कि जिससे हम इसकी अहमियत की बात करें। और फिर जब हम वीडियोस में चले गए, माइंड ब्लोइंग वीडियो। अच्छा, यू लाइक इट? मतलब मुझे लगा कि ये लिपस्टिक सिर्फ लिपस्टिक नहीं रह गया है। हाँ जी, लिपस्टिक कई मायनों में उससे आगे बढ़ गया है। हमारे यहाँ पर तमाम सारे, अब हम 2026 में बैठे, फिर भी कई जगह पर लड़कियों में वो पाबंदियाँ, वो बंदिशें, वो लगातार बनी हुई पूरे एशियन रीजन की मैं बात करूं। और जो वीडियो मैंने देखा यार, ये एक साइलेंट रिवोल्ट है। जी 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 जी, बिल्कुल सही आप देखा। और यूसी क्या है कि एक चीज़ जो सिर्फ हमारे कल्चर में, पूरी दुनिया में है कि लोग जो हैं वो थोड़े से वहमी होते हैं और थोड़े से सुपरस्टिशियस होते हैं। अब जैसे काली बिल्ली सामने, ये पूरी दुनिया में ये एक तरह का खौफ समझ लें या कुछ दिमाग में लोगों ने बैठाया हुआ होता है कि भाई अगर कोई काली बिल्ली अगर सामने आ जाए तो इट्स बैड लक। और इस तरह की अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग किस्म की चीज़ें होती हैं। हमारे में भी ऐसी होती है कि भाई नाखून जो है रात को नहीं काटना, यू नो। तो या फिर मंगलवार को बाल नहीं काटना। हाँ, मंगलवार, हाँ एग्जैक्टली। तो और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर ये तो क्या कहते हैं, समाज की बातें हम कर रहे हैं ना। कई दफ़ा तो लोगों की अपने सुपरस्टिशंस होते हैं। यार मैं ब्लू रंग की शर्ट नहीं पहनूंगा क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने ब्लू रंग की शर्ट पहनी थी तो फलाना वाक़या हो गया था जो बहुत बुरा था, तो आइंदा मैं नहीं पहनूंगा। कहाँ से ये लॉजिक आया कि नहीं मैं आज सफ़ेद रंग की शर्ट पहनूंगा क्योंकि मेरा जॉब इंटरव्यू है और ये मुझे बहुत अच्छा लक, यू नो, इट ब्रिंग्स मी गुड लक, यू नो। तो इस तरह की चीज़ें, ये तो पर्सनल हो गई ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक हकीकत है।
हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें टोटके एग्जैक्टली। तो उन चीज़ों को लेकर हमने इस चीज़ को बयान लगे किया कि भाई ठीक है, ये है हमारे कल्चर में भी है, एंड इट्स क्यूट ऑल्सो। मतलब डायरेक्टर का या आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा कि यार टोटके हमारे जीवन में, और मुझे लगा वो वीडियो देख के कि ये तो है ही कि सुपरस्टिशन और इसको ब्रेक कर रहा है, साथ साथ मुझे वो एक पूरी वो लड़की जो गांव की लड़की है उसके ऊपर जो बंदिश है लगाता जी, ये मत कर, हाँ एग्जैक्टली। और यहाँ पे उसका वो साइलेंट रिवर्ट आता है कि नहीं, इससे नजर चली जाती है। अच्छा, और फिर वो सब लोग मान गए उस बात को, क्योंकि बात ये कि लोग जो हैं वो बड़े वल्नरेबल होते हैं, बड़े इनोसेंट से होते हैं। अगर कल मैं किसी को बोल दूं कि भाई सुनो, क्या कहते हैं, दिन के वक्त कभी सेब मत खाना। सेब जो है वो सिर्फ रात को खाना, क्योंकि रात को सेब खाने से नींद जो है तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी, अच्छे ख्वाब तुम देखोगे। रियली? तो वो मान जाएगा, एंड वी क्विकली मैं इसका दूसरा एग्जांपल जनरली देता हूँ कि सलमान भाई अगर बोले कि मेरी सक्सेस का राज है कि सुबह 4 बजे उठ के काली गाय का गोबर ढूंढ के मुंह पे लगाता हूँ, तो आधा मुंबई वो करता हुआ नजर आएगा। तो इसी वो यही होता था कि आपने अगर कोई चीज़ किसी के कान में डाल दी तो वो कहीं ना कहीं पे साइकोलॉजिकली वो प्ले करती है, एंड सो देयरफॉर दैट इज़ समथिंग दैट समटाइम्स हमारे, ना सिर्फ हमारे, पूरी दुनिया में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये चीज़ जो थी इसको बयान करना था। और फिर यू सी, जैसे लिपस्टिक का नाम आता है तो कई दफ़ा लोग जो थे वो सोच रहे थे कि बड़ी मॉडर्न किस्म की वीडियो होगी, और मॉडर्न इन द सेंस कि सिटी में और जो टिपिकल जो एक ग्लैमर किस्म का जो उसका अंदाज़ा है आपने एकदम ही अलग रखा। मैं उल्टा हम देहात में चले गए, हम इंटीरियर्स में चले गए, क्योंकि बात ये कि लिपस्टिक एक ऐसी चीज़ है जो अमीर भी इस्तेमाल करते हैं, गरीब भी इस्तेमाल करते हैं, सिटीज़ में भी इस्तेमाल होती है, क्या कहते हैं, देहात में, गांव में भी इस्तेमाल होती है। मतलब कि वो एक ऐसी चीज़ है, यूनिवर्सल थिंग। तो इसलिए और हमारे कल्चर में हमारा जो देहात है वो इतना खूबसूरत है, इतना कलरफुल है हमारा कल्चर जो है। अब जैसे कि जो ट्रक का जो आर्ट है, जहाँ पे वो जो पेंटिंग्स होती हैं ट्रक्स के ऊपर, वो इतनी यूनिक है। इट्स सो यूनिक, इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ आवर, मतलब कि यूनिक पार्ट ऑफ आवर कल्चर। किसी और, मतलब कि दुनिया में और किसी जगह में इस तरह से ट्रक की सजावट नहीं, इस तरह की ट्रक की सजावट नहीं होती। मैं जब बचपन में आता था यहाँ पे, तो मैंने जब पहली मरतबा देखा तो मैं इन ट्रक्स को देख के मैं अपनी अम्मी को मैं कहता यू नो दीज आर क्रिसमस ट्री ट्रक्स। ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। तो पहली दफ़ा अम्मी ने पूछा मुझसे कि व्हाट डू यू मीन, मैंने कहा they're dressed up like a Christmas tree, they're so colorful and they're vibrant and you know all that। तो यही चीज़ थी कि ये चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर हम सबको फ़ख्र करना चाहिए। और तो मैं वो चीज़ निकालना चाह रहा था कि मैं चाह रहा था कि यू नो उस माहौल में हम चले जाएं, और वो बड़ा खूबसूरत लगा, और मैं यही बयान करना चाह रहा था। जैसे मैं कहा भी, और आप इतने समय से बड़ा कमाल का गा रहे हैं, आपकी आवाज़ में वो रूहानियत भी है और वो रोमानी अंदाज भी है। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। ये एक क्या है, कैसे आता है वो गाने में? मेरे ख्याल में दिल से गाता हूँ, तो वो जो भी बात मैं बयान करना चाहता हूँ म्यूज़िकली, वो सबसे पहले आई नीड टू बिलीव इट, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ज़मीन रुक जाए, आसमान झुक जाए, तेरा चेहरा जब नज़र आए, तो मैं उस यकीन के साथ बात कर रहा होता हूँ जैसे कि मेरे सामने एक हकीकत इसी तरह से सामने एक फ़िल्म की तरह चल रही है। तो वो इमोशंस जो हैं वो मेरे दिल से निकलते हैं। अब जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं जब लिपस्टिक की बात कर रहा था, और या फिर अगर मैं लिफ्ट करा दे की बात कर रहा था, तो वो जज्बात जो हैं वो मेरे अंदर से निकलते हैं, और शायद क्योंकि वो दिल से निकलते हैं, तो वो शायद इसकी वजह से वो जेन्युइन महसूस लोग करते हैं, और वो फिर लोगों के दिल में
बैठ जाते हैं। एक कंपोजिशन बनना, मतलब आपने जैसे कहा कि यार मैं बहुत समय से सिर्फ वो चल रहा था कि लिपस्टिक, हाँ करेक्ट। एक कंपोजिशन, आप ट्रेंड म्यूजिशियन है, वो बहुत प्लानिंग से कंपोज होती है या डाउनलोड होती है? डाउनलोड होती है। ये कैसे? ये अगर हमको पता होता ना, ये ऊपर से आती है, ऊपर वाले से आती है, ये मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ। मैं म्यूज़िक को स्पिरिचुअलिटी से बहुत करीब एसोसिएट करता हूँ, क्योंकि हकीकत ये है कि जब कभी कभी लोग जो है अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के अपने आप को ज़्यादा फुटेज देने के लिए कहते हैं ओ बड़ी बड़ी मेहनत की ये बनाने में। हकीकत ये है उसको प्रोड्यूस करने में आपको मेहनत लग गई होगी, लेकिन जहाँ तक उसकी बुनियाद है विच इज़ द ट्यून, उसमें जो जेन्युइन ट्यून होती है ना, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगता, वो ऐसे आमद होती है। और वो मतलब कि वो कभी कभी मिनटों में आ जाती है या फिर सेकंड्स में आ जाती है। आपको लिटरली जिसे कहते हैं ना, प्लेट पे आपको पेश की जाती है। यू डोंट हैव टू पुट एनी एफर्ट, यू जस्ट हैव टू बी इन अ रिसीविंग मोड, दैट इज़ इट। एंड दैट इज़ द गॉड ऑनेस्ट ट्रूथ। मतलब कि कई लोग मुझसे नाराज़ होंगे कि मैंने ये हकीकत बयान की है, लेकिन दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। ये चीज़ जो है, इट डजंट टेक एनी एफर्ट व्हेन द ट्यून इज़ कमिंग टू यू, इट कम्स आउट नेचुरली। लेकिन हाँ, आपने फिर बाद में बैठ के उसके ऊपर सजावट करनी होती है, आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है कि भाई मैं इसमें अरेंजमेंट क्या करूँ, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स मैं कौन से लेके आऊँ, उसको किस तरह की बीट लेके आऊँ, वो सब चीज़ें जो हैं वो एक अलग है। हालांकि उनमें भी कई दफ़ा आमद होती है, लेकिन क्या कहते हैं, उसमें मेहनत और टाइम लगता है। मतलब कितनी कमाल की बात है ना कि इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट ये ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है, दिस इज़ द पॉइंट। और आपने इस बात को बिल्कुल सही पकड़ा है, क्योंकि बात यह है कि आज इतने सालों के बाद, बचपन से मैं म्यूज़िक बजा रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे होता है, लेकिन होता है और बगैर किसी एफर्ट के होता है। तो वहाँ पे जहाँ पे आपके पास किसी भी चीज़, ये एक तरह का मोजज़ा है, और मोजज़े जो हैं वो ऊपर वाला ही करता है और कोई नहीं करता। इसी तरह का एक सवाल और निकल के आता है कि तरबियत तो है ही, जाहिर तौर पर वो होती है, लेकिन उसकी तासीर होना, हाँ, सही, ये बड़ा मुश्किल मामला है। करेक्ट। वो अगेन यू नो कई चीज़ें हैं जो आपको खुद समझ नहीं आती कि कैसे अंदर घुसी और कैसे होती हैं। वरना अगर आप देखिए, एक सीधी बात है कि अगर आपको इस चीज़ का ताला खोलना आता ना, तो आपका हर गाना सुपरहिट हो जाता, यू नो। एंड सो समटाइम्स द पॉइंट इज़ दैट यू जस्ट डोंट नो व्हाट इज़ गोना हैपन नेक्स्ट, क्योंकि आप इतने सालों के बाद कोई फॉर्मूला बना ही नहीं ना, फिर क्यों नहीं बना? सही बात, यू नो। तो ये चीज, क्योंकि आपके पास एक्चुअली इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, यू नो, दैट्स द स्ट्रेंज पार्ट। मतलब ये डेस्टिनी भी होती है। Of मतलब एक course. लड़का एक मुंबई शहर में आता है, एक गाना लेके आता है, उस समय के दो बड़े सुपरस्टार उसके गाने में भी काम कर लेते हैं, और जिस लड़के को शहर में कोई पहचान नहीं रहा, वहाँ दो सुपरस्टार आ जाते हैं। करेक्ट, और वो एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही आपने कहा। क्योंकि बात ये कि मैं एक तो डेस्टिनी पे तो बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ। आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ एनीथिंग, आई डोंट बिलीव इन लक। पहली बात, आई डोंट बिलीव इन लक, आई बिलीव ओनली इन डेस्टिनी। कि भाई आप देखिए, सिंपल सी बात है, आप एक चीज़ चाहते हैं, आप जितना मर्जी हाथ पैर मार लो, अगर वो ऊपर वाले ने डिसाइड नहीं किया है, वो नहीं होगी। और अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं और आपकी किस्मत में वो चीज़ ऊपर वाले ने डेस्टिनी में लिख दी है, तो पूरी दुनिया आपके क्यों ना खिलाफ हो जाए, पूरी दुनिया भी उस चीज़ को रोक नहीं सकती। तो दैट इज़ द थिंग। आई मीन, जो चीज़ आपकी प्री ऑर्डेन्ड है, डेस्टिनी में लिखी है, नो, एंड देयर इज नो सच थिंग एज कोइंसिडेंस आल्सो। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं करता। मतलब आप इसी बात को आप पकड़ लें,
तो आप मुझे बताइए कि इसी बात को आप पकड़ लें, मैं बड़े आसानी से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ जी वो इन लोगों ने काम किया क्योंकि वो काम करना चाहते थे। ना ना, you have to hand it over to the God above, जिन्होंने ये चीज़ जो थी आपकी किस्मत में लिखी हुई थी और ये हुई, क्योंकि आप जो थे खुद नहीं ये कर सकते थे। और मुझे वो लगता है वो डेस्टिनी, इसीलिए मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड को तेरा चेहरा कितना सुहाना है सुना दिया, और मेरा बेटा भी सुना रहा है। वाह। तो ये इमॉर्टलिटी जो है जी, ये बिना उसकी ग्रेस के हो नहीं सकती। नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो अब ये जब गाना आ गया है लिपस्टिक, और अब जब मैंने वीडियो देखा और तब मुझे लगा कि यार ये सिर्फ लिपस्टिक की बात नहीं है ना, ये लिपस्टिक के कई आगे जा रहे, लिपस्टिक तो जस्ट मेटाफोरिक जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जब आइडिया आपके दिमाग में आया तब आपने वीडियो भी कहीं कहीं आपके जहन में था या नहीं? वीडियो का जहाँ तक ताल्लुक़ था, जो एक आध चीज़ें मेरे दिमाग में थी वो ये थी कि मैं चाह रहा था कि ये इसके एक चीज़ जो मेरे दिमाग में थी वो ये ज़रूर थी कि ये गाना जो है सब लोग ये सोचेंगे कि इस गाने को हम क्या कहते हैं सिटी में शूट करें, मॉडर्नाइज, क्योंकि लिपस्टिक है, इट्स अ मॉडर्न, यू नो, इट्स लेट्स यूज़ इट इन द सिटीज़ एंड यू नो ग्लैमर ले आते हैं क्योंकि वो मॉडल्स के साथ और वो लिपस्टिक लगा रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल दूसरी, मैं देहात में जाना चाह रहा था, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैंने कहा देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे, जैसे मैंने कहा, इस्तेमाल की जाती है। और दूसरी बात ये कि मैं आई एम फैसिनेटेड बाय द यू नो द कि हमारे कल्चर में जो रंग है, यस जो कलर्स हैं बहुत वाइब्रेंट हैं, यू नो। तो मैं उन कलर्स को मैं निकलवाना चाह रहा था। मुझे ये मैं चाहता था, चाहे वो हमारे जो लिबास हैं वो बड़े कलरफुल से होते हैं, और क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो जो ट्रक आर्ट है हमारा वो इतना कलरफुल है, और ये एक बड़ी यूनिक चीज़ है हमारे कल्चर की जिसके ऊपर हमको फ़ख्र करना चाहिए। तो मुझे इस बात पे ये ज़रूर था। ऑफ कोर्स हम उसमें लाइन ही है कि लिपस्टिक लगा के नज़र उतार ले। तो फिर जब डायरेक्टर्स आए थे साथ में जुड़े, तो उन्होंने हमने शुरू किया, तो हम नज़र के ऊपर आए, और फिर जब उन्होंने फिर बात की नज़रों की, और तो इस तरह की चीज़ें जो थी, फिर वो होता ना कि धीरे धीरे बनता गया, एक और एक 11 बन गए। तो इसी तरह से उन्होंने फिर ये इस बात को एक्सपैंड किया, तो एंड इट वाज वंडरफुल। मुझे याद है मैंने आपका जो पहला इंटरव्यू किया था तो इंट्रोडक्शन में कहा था वर्ल्ड फास्टेस्ट पियानिस्ट। जी यस यस। तो वो बचा हुआ है अभी अपने ऑफ कोर्स, वो तो अपनी बुनियाद है। क्या कहते हैं, मैं तो पियानो के बगैर, वो मैं हमेशा कहता हूँ, पियानो की जो कीज़ है वो मेरी उंगलियों की एक्सटेंशंस हैं। मतलब आपके हाथ नहीं दिख रहे थे जब उस दिन सुना था मैंने। जी जी जी। अब कभी ऐसा आईने में देख के, अगर पुराना अदनान सामी नए इस अदनान सामी को देखे, वो यंग लड़का, क्या बातें करेंगे? मैं बस मैं उसको देखकर मैं कहता हूँ कि अभी तक बाज नहीं आए हो ना, अभी तक वही हरकतें कर रहे हो जो उस वक्त कर रहे थे। तो वो बस यही होता है कि मैं आज, मेरी 8 साल की बेटी है मदीना, तो मैं उसके साथ घुल मिल जाता हूँ, और बच्चों के साथ मैं बच्चा बन जाता हूँ, बल्कि उनकी उम्र से भी कम हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी मुझे कहती है बाबा प्लीज़ कम ऑन ग्रो अप। तो मैं, मेरे अंदर का जो बच्चा है वो अभी तक जिंदा है। तो लेकिन मज़े की बात, आपको मज़े का किस्सा सुनाता हूँ कि एक दफ़ा मैं दुबई में था, तो मैं किसी काम से गया हुआ था, तो एक आदमी जो मेरे ड्राइवर थे, तो उन्होंने, अच्छा वो उनके बाल ख़त्म हो गए थे। हाँ, ख़त्म हो गए थे। तो चुपचाप, यहीं के थे, इंडियन थे, तो चुपचाप पहले 2 दिन तो चुपचाप वो चलाते रहे गाड़ी।
तो ही वाज अ बिट लग रहा था कि उम्र के हैं ठीक ठाक। तो 2 दिन के बाद जब थोड़ा सा एक जान पहचान हुई तो उन्होंने कहा कि सर इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको कुछ कह सकता हूँ। तो मैंने कहा कहिए। सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने कहा रियली, थैंक यू सो मच। सर मैं आपको बचपन से सुन रहा हूँ। मेरा जी चाह के मैं जूता उतारूं। तो मैंने भी उसको जवाब में कहा हाँ मैं भी बचपन से ही बजा रहा हूँ। क्या बात है। और सही में बताऊं, आर्टिस्ट इतना अपना हो जाता है एक आर्टिस्ट कि लता जी, मतलब लता जी 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 देवी हैं, आशा जी, जी। पर आप बातचीत, अरे यार लता का गाना सुना हो, मतलब आपको लगता है कि लता तो आपके साथ खेल रही है ना, हाँ, आप यहीं बैठ के गा रही थी correct, अभी, correct, correct, और correct. किशोर तो यहीं बैठे थे। करेक्ट यार। तो ये होना कि यार आपको मैं सुनता आया हूँ सालों से, सदियों जी से। जी 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 जी। तो वो एक अपनापन आ जाता है ना बीच में। हाँ। हाँ तो वो वही खूबसूरती है कि आप, यही तो एक सबसे बड़ी नेमत है इस प्रोफेशन की कि यू सी क्या होता है, आप मूवी जब आप देखते हो ना तो मूवी के लिए आप थिएटर जाते हो, ठीक है, आप कभी टीवी में देख लिया, लेकिन गाना एक ऐसी चीज़ है जो अब तो खैर आपके फ़ोन के अंदर भी होता है, गाड़ी में होता है, जिधर भी आप जाओ म्यूज़िक जो है वो आप, यू हैव एक्सेस टू इट। सो समवेयर द म्यूज़िक इज़ ऑलवेज विथ यू एज पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो क्या होता है कि एक तरह की अपनापन एसोसिएशन बन जाती है। तो ये हमारे लिए एक इतनी बड़ी नेमत है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड कि यार क्या कहते हैं आपने जो किया वो लोगों के दिल को इतना छुआ कि आप उनकी ज़िंदगी के हिस्सा हो गए। तो वो क्या कहते हैं, जब आपके साथ पहली दफ़ा कभी कभी मिलते हैं तो वो इस तरह से मिल रहे होते हैं जैसे कि वो आपको सदियों से जानते हों। तो पहले शुरू में मुझे इस बात की समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में फिर मुझे समझ आई। मैंने कहा नहीं, दे नो मी एग्जैक्टली। तो और वो एसोसिएशन उनकी ऐसी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड अप्रिशिएट दैट। तो वो जो ओवर फेमिलियरिटी होती है ना, वो ऐसे नहीं कि अब वो बेतकल्लफ हो रहा है, वो आपको अपना हिस्सा समझता है। और वो इतनी ऑनर की बात है कि आपने कुछ चीज़ बनाई अपने कमरे में और पता नहीं कहाँ पे जाके किसी दुनिया के किस कोने में जाके किसी ने आपका वो सुना और आपको अपना लिया, रिश्ता बना, और रिश्ता आपका बन गया। कितनी बड़ी बात है, और मैं इन चीज़ों को कभी भी लाइटली नहीं लेता, एंड आई नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड। दिस इज़ अ ब्लेसिंग। तो इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। आप मदीना की बात कर रहे थे, मदीना के साथ खेलते खेलते एक अचानक मेरे कि अब ये जो जेंजी आए हैं जी, इन लोगों में सब्र नहीं है। जी जी, है ना। कई मायने में तो मुझे लगता है कि सैयारा जब हिट हुई तो मुझे थोड़ा सा दिलासा हुआ, मुझे कहीं लगा कि यार इनमें इमोशन का भी अभाव हो गया है। मतलब क्योंकि डिजिटल मेमोरी है तो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है चीजों को लेके, चीजें बहुत जल्दी गुजर जाती हैं। इनसे और म्यूजिक के नाम पे इनको जनरेटर भी लगा तो डांस कर लेंगे। बल्कि मैं उल्टा एक बात बोलूँगा, मैं समझता हूँ कि जिस जनरेशन की आप बात करें वो एक्चुअली दे आर मोर इमोशनल देन वी एवर वर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हमें झटका देने के लिए अगले बंदे को काफ़ी कुछ कहना पड़ता था, लेकिन ये जो जनरेशन है ये इनको थोड़ी सी भी अगर आप बात बोलेंगे तो उनके दिल को छुएगी, और दे आर वेरी इमोशनल पीपल एंड लेकिन ये है कि आज जिस रफ्तार में दुनिया चल रही है कि जी, मतलब कि क्या होता था, जैसे हम बात कर रहे थे पहले 3-3 4-4 अंतरे होते थे गानों के, फिर 2 अंतरे आ गए, अब एक अंतरा होता है, तो अब क्या है कि सब चीज़ें जो है वो छोटी सी हो गई, और सिर्फ म्यूज़िक में नहीं, सब एरियाज़ में ऐसा हो गया है। आप क्रिकेट को पकड़ लो, देखिए कितना छोटा हो गया क्रिकेट, उसकी इनिंग टॉस में निपटा लेंगे। मैं यही कह रहा था थोड़ी देर पहले कि टॉस में हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो यू सी, कहने का मकसद ये कि सब दुनिया जो है ओवरऑल हर चीज़ को, अब देखिए न्यूज़ साइकिल्स हैं, सुबह की न्यूज़ जो है वो शाम को बिल्कुल स्टेल हो जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, लोग अक्सर
आज की जनरेशन को ब्लेम करते हैं, लेकिन हकीकत पता है क्या है? द पीपल टू ब्लेम इज़ एक्चुअली अस, क्योंकि हमारे जो हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वही आजकल के प्लेटफॉर्म्स के मालिक हैं, और हम डिसाइड करते हैं, हमारी एज के लोग जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई सोशल मीडिया में क्या होने चाहिए। जो सारे जो CEOs या मालिक हैं इन सब चीज़ों के, दे आर पीपल फ्रॉम आवर जनरेशन बाय एंड लार्ज। नाउ दोज पीपल आर द वंस हु हैव क्रिएटेड दिस क्विक एंड फास्ट पेस, और ये तो कंज्यूम कर रहे हैं, right. और इन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया इनकी स्पीड पे। तो अगर वो आज उनका माइंड जो है वो उस रफ्तार में चलने लग गया है, वो उनकी फॉल्ट नहीं है, हम ही ने उनको ट्रेन किया इस चीज़ को करने में। तो वी एक्चुअली ब्लेम शुड बी ऑन अस, नॉट ऑन देम। दे आर जस्ट सिंपली फॉलोइंग व्हाट वी हैव गिवन देम एंड दे जस्ट फॉलोइंग इट, यू नो। तो दैट इज द थिंग। बट द पॉइंट इज कि टुडे दे आर फार मोर अवेयर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड म्यूजिक। क्योंकि उनके पास एक्सेस है, हमारे पास एक्सेस भी नहीं था। क्योंकि आपके पास अगर फ़र्ज़ करें 50 रुपए थे कैसेट लेने के लिए, आप वही अपने पसंदीदा आर्टिस्ट को जाके कैसेट ख़रीदोगे, ठीक है ना। आज उसी 50 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की। अब वो 50 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल गई, और आप पूरी दुनिया का म्यूज़िक आप सुन सकते हो, सिर्फ उस आर्टिस्ट को नहीं जिसको आप पसंद करते हो। यू हैव गॉट एक्सेस टू द वर्ल्ड, एंड यू कैन लिसन टू एज मच म्यूजिक एज यू कैन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या हुआ, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ। तो आज की जो जनरेशन है वो आज ज़्यादा नॉलेजेबल है वर्ल्ड म्यूज़िक के ऊपर बनिस्बत हमारी जनरेशन की जो लिसनर्स थे। क्योंकि अच्छा, हमारी जनरेशन के जो लिसनर्स थे वो मोहताज थे हमारी रिकॉर्ड लेबल्स पे, कि जो 4 रिकॉर्ड लेबल्स या 5 रिकॉर्ड लेबल्स उस ज़माने में हुआ करती थी। कोई बाहर से आ गया तो भाई वो रिकॉर्ड ले आना, यू नो, या फिर रेडियो में अगर उन्होंने कुछ सुन लिया बाय चांस। तो लेकिन क्या था कि वो जो सारे जो एस्थेटिक्स थे वो 4 या 5 कंपनीज ही डिसाइड कर रही थी कि भाई क्या सुनना है, क्योंकि वही रिलीज़ करते थे ना। तो उनके रहमो करम पे पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री चल रही थी, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिलीजिंग म्यूज़िक बट ऑल्सो द जॉनर ऑफ म्यूज़िक। अब तो यू नो नाउ इट इज़ एन ओपन फील्ड एंड एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो वो आज ज़्यादा रिसेप्टिव है अलग अलग किस्म की म्यूज़िक को। अभी आप देखो कि लाइव म्यूज़िक जो बहुत मतलब कि मशहूर अब रिवाइव हुआ है, तो लाइव म्यूज़िक में आप देखो ना कि किस तरह के अलग अलग किस्म के बैंड्स आ रहे हैं या आर्टिस्ट आ रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ पे या दुनिया से। कौन सोच सकता था कि कुछ ऐसे नाम भी आ जाएंगे और लोगों को पसंद करेंगे और वो भी स्टेडियम्स फिल कर लेंगे। पहले नहीं ऐसा था, क्योंकि वो उनकी जो लिसनिंग एपेटाइट वो अलग अलग हो गया। हाँ, तो अब और हमारे पास तो पॉपुलेशन माशाल्लाह है, यू नो। तो तरह तरह के लोग जो हैं, अलग अलग किस्म के टेस्ट वाले सब हैं। तो और सब लोग जो है अब सब कुछ सुन रहे हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक, यू नो। एंड मुझे याद है यू आर वन ऑफ द पायोनियर ऑफ इंडी म्यूजिक इन इंडिया। उस समय का दौर, उस समय के स्ट्रगल अलग थे, और आज तो मतलब हाँ, इट्स अ डिफरेंट। जैसे हर दौर का अपना अपना चैलेंज होता है। और अब क्या है कि कोई भी इंसान अपना म्यूज़िक जो है दुनिया के सामने पेश कर सकता है। पहले क्या था कि यू हैड टू कन्फर्म, यू हैड टू बी फर्स्ट अप्रूव्ड बाय अ लेबल। लेकिन अब क्या है कि लेबल अब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो हैं वो खुद अपना म्यूज़िक अपलोड कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है अच्छा ये ट्रेंड देखते हुए लेबल्स ने भी अपनी फ़िलॉसफी चेंज कर दी है। दे हैव ऑल्सो बिकम मोर ओपन to all kinds of other they've also become open to all kinds of experimentation, because उनको पता है कि अब मार्केट जो है वो खुल गई है। तो which is a good thing, और मतलब मुझे लगता है जैसे अब ये AI का बूम आया है, AI से म्यूजिक भी बन रहा है। जी। और जैसे जैसे AI बढ़ेगा वैसे वैसे ओरिजिनल कॉन्सर्ट और उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जी बिल्कुल, या ट्रू, यस। क्योंकि सिंथेटिक कितना सुनेंगे। या करेक्ट, एब्सोल्युटली। और बात ये कि AI
is a fantastic thing, not just in music but in all areas of life. लेकिन उसका आप जायज़ फ़ायदा भी उठा सकते हैं, नाजायज़ भी उठा सकते हैं. जैसे आपने अभी फरमाया कि आप अगर चाहो तो आज AI से आप पूरी ट्यून बनवा सकते हो, लेकिन फिर क्या है कि वो नाजायज़ है. क्योंकि फिर मतलब रफ़ी साहब को आज की फिल्म में गवाना मुझे लगता है नाजायज़. हाँ, वो भी अब लोग कर रहे हैं. हाँ, तो वो यू सी, लेकिन अच्छी बात ये है कि लोग जो है इस बात पे कॉन्शियस है. तो वो इस लिहाजा अगर आपने देखा हो कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल, हालांकि वो आप मतलब कि सोशल मीडिया में अक्सर देखते हैं कि जी रफ़ी साहब किसी का गाना गा रहे हैं या व्हाटएवर, वो तो AI के थ्रू कर देते हैं. लेकिन किसी सीरियस प्लेटफॉर्म पे आपको ये चीज़ नहीं नज़र आएगी, एटलीस्ट टिल नाउ इन द सेंस कि आपको स्पॉटिफाई में या गाना में या एप्पल म्यूज़िक में और एनी ऑफ दीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आपको ये ऑफिशियली रफ़ी साहब का कोई गाना नया गाना नहीं सुनने को मिलेगा, बिकॉज दे हैव गॉट, एंड फॉर्चुनेटली दिस यंग जनरेशन दे डोंट आल्सो अप्रिशिएट वांट AI. नो दे डोंट वांट. वो यार रूथलेस लगता है, Yeah. इनह्यूमन है, Yeah. रियल आदमी को या तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि द जनरेशन ऑफ टुडे इज वेरी मच अवेयर एंड दे लाइक ऑर्गेनिक थिंग्स, विच इज़ अ गुड थिंग. Yes, यू नो, yes. एंड उनको पता है, उनको समझ है इस चीज़ की, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ गुड दैट यू नो they've got their priorities right. Yes. चलिए अदनान भाई, अपन तो अभी तो घंटों बात करते Of रहेंगे, course. लेकिन समय का अभाव, Of course. आपका भी और उधर से वो भी दिखा रही है. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं उम्मीद करता हूँ कि दुनिया लिपस्टिक लगाए. बहुत मजीद और लगाए. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.